पंचायत मुर्दाबाद, प्रशासन की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पंचायत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन के सामने सर 5-6 लड़का जो अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड भी नहीं, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि इनको राइट कौन दे देता है किसी के घर में घुसने का। घर में महिला सब नहाती है, सीधा घर में चला गया, दुकान में आया, दुकान के अंदर सामान उठा लिया। कौन गया? नगर पंचायत का आदमी। क्या था नहीं था, किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है, कोई हाफ पैंट पहना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। गुंडा राज बना हुआ है सर यहाँ पे। ऐसा लग रहा है हम लोग रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, ऐसा बर्ताव करता है। आया दुकान से सारा सामान उठा लिया। आप सामान उठाए, क्या रिटर्न में आप दुकान से क्या लेके गए? कोई सिस्टम नहीं है कि आप आएंगे और दुकान से सामान उठा के लेके चल देंगे और हम लोग देखते रहे। गल्ला से पैसा निकाल लिया 50,000 रुपया और बोलते हैं प्रशासन के सामने हो रहा है ये सब। हद वाला बात तो ये है। ऐसा तो आतंकवादी के साथ भी नहीं होता है। कौन उनको राइट दे देता है कि वो किसी के घर में घुस जाएंगे, महिला के सामने वो बदतमीजी करेंगे? कहाँ है वारंट उनके पास किसी के घर में घुसने का? अनएजुकेटेड समझे हुए हम लोग को, अनपढ़ गवार नहीं है। मामले को लेकर यहाँ व्यवसायी लोग रोड जाम किए। अभी आप देख ही रहे हैं कि व्यवसायी लोग जो उनका सुरक्षा तो सवाल तो है ही, क्या बराबर आप देख रहे हैं कि चोरी हो रहा है। पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देती है, ये ध्यान देती है वसूली पर। अभी आप देख रहे हैं कि स्थानीय जो व्यवसायी है उनके यहाँ आप छापा मार रहे हैं। तो आप जो छापा मारने के लिए आ रहे हैं, आपने किनको ऑर्डर दिया? उनके पास क्या आईडी कार्ड है? उनका क्या प्रूफ है कि वो छापा मारे? अगर आप छापा भी मार रहे हैं तो आप जो दुकानदार है उनसे पहले बातचीत कीजिए, या डायरेक्ट आप घर में चल जाएंगे। वहाँ महिलाएं हैं, पारिवारिक लोग हैं, वहाँ रह रहे हैं। ये सरासरी प्रशासन की नाकामी है और ये वसूली का एक जरिया बना लिया है, जिसका पूरे बकरी व्यवसाय के लोग जितने भी दुकानदार हैं वो उनका विरोध करते हैं। और प्रशासन की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी अगर उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आगे भी पूरे व्यवसायी बैठकर आगे होगा तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मनमानी नहीं चलेगी। मामला है नगर परिषद बकरी में व्यवसायियों का शोषण जारी है। नगर परिषद के कर्मियों के माध्यम से नगर सरकार आंख बंद करके पड़ी हुई है। जानबूझकर व्यवसायियों को डराती है, धमकाती है, अपना उल्लू सीधा करती है। अभी मामला आया है कि एक किराना दुकानदार के यहाँ घुस के उसके काजू का पैकेट, किराना सामान, पैसा आदि सब निकालने का कोशिश किया, उसका शोषण कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसे पदाधिकारियों पर, खास करके कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, जो भी जिम्मेवार हैं, उस पर FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए और भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने की छूट हम लोगों को होना चाहिए। आज आप लोग जो है बकरी मुख्य बाजार को जाम किए हुए हैं। जाम किए हैं। नगर पंचायत के आदमी तो आया था, 20-25 आदमी, समझे, पन्नी चेक करने के लिए। पन्नी उन्हें मेरे दुकान कुछ नहीं मिला। 15-7 को लड़का अंदर घुस गया दुकान में, घुस के गिलास उड़ा जो सामान था घुस गया, कुछ गली में घुस गया, कुछ लड़का सामान था, गला खुला था, गला में 40-50 रुपया था, वो सब लेके चला गया। कौन लड़का था सब? कौन था? नगर पंचायत था, एक था, कौन था ये सब लड़का किनके साथ आया था आपके दुकान में? प्रशासन थे, 2 प्रशासन थे और खाली देख रहे थे खड़ा। लड़का सबके साथ में नगर पंचायत का आदमी था। वो अंदर दुकान में घुस के सारा सामान निकाल लिया, गला से 50-55 हजार रुपया निकाला। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका दुकान का? क्या नाम? दुकान का नाम हुआ प्रदीप कुमार। बोला गया पन्नी की चेकिंग है, बोला गया पन्नी की चेकिंग है, जिसमें से 15 से 16 जो लड़का था, जो 18 से 20 साल की उम्र का था, वो पन्नी के नाम पे घुसा। नगर पंचायत वाला बोला पन्नी चेकिंग हो रहा। अब बोलते मात्र वो 15-20 को जो लड़का था वो घर के अंदर घुस गया। अब पूरा सब सामान के छितर बितर कर दिया। घर के अंदर हम वहाँ मौजूद नहीं थे घर में, और वो घर के अंदर क्या किया नहीं किया वो नहीं देख पाए। लेकिन ज़्यादा निकले मेरा परिवार था, परिवार मेरा बदसुख रह गया। अब मान चलिए लेडीज है, आदमी है, उस सब का आदमी वो लड़का घुस गया, वो अथी हुआ, नगर पंचायत का दादागिरी हुआ, ये सब चोरी डकैती हुआ। आज मान चलिए हम घर में नहीं, वो सब घुस गया। अगर कल अनहोनी होनी कुछ हो जाएगा, उसका रिस्क कौन लेगा? नगर पंचायत या प्रशासन? प्रशासन सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कुछ कर नहीं रहा था। वो सब घुस गया खाली और सब चीज़ लूट लिया। काजू था, किशमिश था, जो भी सामान था वो सब लिया, रुपया था, घर है, घर में सब सामान रहता, जानते हैं ये सब बात। वो सब घुस गया। यही बात है, मुद्दा है। नगर पंचायत का दादागिरी हुआ, ये सब कानून, काला कानून है, ये सब नहीं चलेगा। ये सब चोरी डकैती हुआ। हम लोग एक बिजनेसमैन है, रिस्पेक्टेड आदमी है, ये नहीं है कुछ करके बैठे हैं। क्या मामला था विधायक जी? आज सड़क जाम है, व्यवसायी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं।
आप जान रहे हैं ये सरकार नौटंकीबाज है, नौटंकी करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो प्लास्टिक का सामान बनाते हैं उनके फैक्ट्री में छापामारी नहीं होगा, और जो गरीब हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके यहाँ तो फैक्ट्री से बन जाता है वो प्लास्टिक का सामान या प्लास्टिक। क्यों नहीं छापामारी वहाँ होता है? क्यों नहीं उस फैक्ट्री पर ताला लगता है? आज यहाँ आकर के हमारे छोटे व्यवसायी के घर घुस करके और उनको सामान को बर्बाद भी करता है, उठाकर ले भी जाता है। प्रावधान है कम से कम छापामारी कीजिए, जो अवैध सामान है उसका लिस्ट बना करके दुकानदार से आप साइन करवा लीजिए और तब उस सामान को ले जाइए। ये तरीका गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप बड़े जो फैक्ट्री चलवा रहे हैं आप मोटा रकम वसूल करके उसको बंद करवाइए। स्वतः वो प्लास्टिक का सामान यहाँ बंद हो जाएगा, मार्केट में नहीं आएगा। आपका तरीका गलत है, आप छोटे दुकानदारों को तंग करते हैं, ये आपका दिखावा है। हम इस सामान का जो बंद करने का ऐलान किए हैं वो कम से कम छापामारी के तहत हम व्यवसायी को तो तंग कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप बंद कीजिए फैक्ट्री, जहाँ से बनता है दुकान में नहीं आएगा, लोग यूज नहीं करेंगे। बकरी मार्केट ने पूरे देश में चल रहा है अवैध सामान। आपने तो नशाबंदी भी किया, लेकिन पूरे बिहार में कुटीर उद्योग की तरह नशाबंदी हुआ है, चल रहा है, घर घर दारू बन रहा है और प्रशासन के लोग उसको बेचवा रहे हैं। ये कोनो गलत बात छिपा हुआ है? ये सारा चीज़ हो रहा है। आज हमारे लोग विरोध इसका किए, जो संवैधानिक तौर तरीके से होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध किया गया। ये तरीका गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नगर परिषद द्वारा महिलाओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नगर परिषद के कर्मियों द्वारा जबरन घर में घुसकर दुर्व्यवहार। इसका तो हम लोग देखे जा करके तो दुर्व्यवहार किया गया, इसका भी घोर हम निंदा करते हैं और इसकी जांच एसडीओ बकरी ने कहा है हम करवाते हैं, एसडीओ बकरी ने कहा हम इसको करवाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। नगर परिषद के प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है लोगों को तंग तबाह, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। चल रहा था बकरी बाजार में कल से ही इनकी सूचना जो है ई रिक्शा के माध्यम से इनको दी गई थी कि हम लोग छापामारी करेंगे, और सुबह से ये लोग जो है लगभग 20-22 दुकानों को घूमते हुए फिर यहाँ पे आए थे। और यहाँ जो है दुकानदार का कहना है कि विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करके छापामारी की गई, और जो है अनाज के जगह गोदाम जो था उनका वहाँ तक जाते हुए घर तक जो है परिषद कर्मी चले गए। दूसरी तरफ जो है जो हमारे कर्मीगण का कहना है कि हम लोगों ने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है, और इसी आक्रोश में जो है कुछ जो है बिंदुओं पे सड़क जाम हो गया था। और यहाँ माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी हैं, और सबके सहयोग से हम लोगों ने सबको समझा बुझा करके ये जाम हटवा दिया है। और अगर हम लोगों ने दोनों पक्ष से कहा है कि अपना अपना पक्ष थाना में रखेंगे, हम लोग इसकी जांच कर लेंगे कि क्या हुआ है, और आने वाले दिनों में जो है ये देख लेंगे कि बकरी बाजार में विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही छापामारी का अभियान किया जाएगा। भैया आज जो है बकरी में व्यवसायी जो है मुख्य सड़क जाम कर जो है नगर परिषद प्रशासन के ऊपर जो है नारेबाजी कर रहे थे, क्या मामला है? अरे मामला है कि विभागीय दिशा निर्देश था प्लास्टिक के लिए जागरूक करने का। प्लास्टिक बैन का सरकार का जो पहल है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्लास्टिक कहीं भी मतलब ज़रूरी नहीं है। प्लास्टिक के बदले सरकार का कहना हुआ कि वो कागज़ का जो झोला आता है, थैली आता है, उसका उपयोग करने, तो उसी को लेके कल जो है जागरूक किया गया था ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार कराकर, और आज छापेमारी अभियान निकाला गया था। उसी में कुछ लोग जो कोई दुकानदार भाई से और नगर के कुछ कर्मी थे उनसे, तो सारा मामला हमने देखा था। एसडीओ साहब भी थे और डीएसपी साहब भी थे, विधायक जी भी थे, सारे लोग आए थे, तो जाम तो छुड़वा दिया गया है। और जो कर्मी अगर कुछ अभद्र व्यवहार किए हैं उन पर हम लोग कहें लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम साथ ही सभी व्यवसायी बंधु और जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं सभी से अपील करेंगे कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सही नहीं है। अगर आप एक प्लास्टिक ज़मीन के नीचे भी गाड़ देंगे तो 100 साल तक वो ऐसा ही रहेगा और हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को दूषित करते रहता है। ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो
हम सभी से आग्रह करेंगे कि इसका वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। और हम लोग का मजबूरी होता है कि विभागीय अगर कुछ दिशा निर्देश है तो उसको लागू करवाना। और हम सरकार से भी मांग करेंगे, जब तक आप ऊपर फैक्ट्री नहीं बंद कीजिएगा तो नीचे तो पॉलीथीन आते ही रहेगा। आप ऊपर के फैक्ट्री को बंद करवाइए, जहाँ से ये बनता है वो बंद होगी तो नीचे स्वतः बंद हो जाएगी। आप ऊपर एकदम बंद करवा दीजिए, नीचे भी बंद होगा। बस यही मामला था और मामला सॉर्ट आउट हो गया है।